ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। हे परमेश्वर, भाइयों, सभी भाइयों से अनुरोध है कि वेदों की तरफ लौटो, क्योंकि वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी वेद ही एक वो विद्या है जो कि ईश्वर, जीव और प्रकृति का क्या संबंध है ये हमको बताते हैं। और सभी जीवों की अपेक्षा ईश्वर के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है ये पता लगता है, ये वेद से पता लगता है। कभी भी आज मनुष्य, हमारा समाज, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम बड़े धर्म का कार्य समझ करके करते हैं, लेकिन ये जिसको हम धर्म समझ रहे हैं, वेद के माध्यम से और ईश्वरवाणी के माध्यम से ये कार्य मनुष्य को निकृष्ट से भी निकृष्ट श्रेणी की तरफ हम जा रहे हैं। और इसमें भी हम इतनी त्रुटियां फैला रहे हैं कि हम निकृष्ट से भी निकृष्ट में जा रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जब तक हम वेद नहीं पढ़ेंगे, वेदों को नहीं समझेंगे, केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा कार्य हम नहीं समझ पाएंगे कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। आज मनुष्य बेटी की शादी में इतना दहेज दे देता है और संस्कार दे देता है ये कि वहाँ पे जाके खेत में काम मत करना, वहाँ पे जाके भैंसों का काम मत करना, वहाँ पे जाके सास ससुर की आज्ञा का पालन मत करना और पति की बात को मत मानना। क्या फायदा हुआ उस दहेज को देने का? हमने तो अधर्म कमा लिया, दहेज दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी आदमी पहुंच रहा कि हाँ, बेटी के घर जाके दारू पी रहा, दुर्गुण दुर्व्यसनों का प्रचार कर रहा है। क्या फायदा हुआ उसका, जब हम ही खुद अपने संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं। और बेटी के घर दारू पीना, बेटी के घर हमारे पूर्वज खाना तक नहीं खाते थे और आज हम दारू तक पी रहे हैं। मदिरापान, जो कि राक्षस वृत्ति की पहचान है, मदिरापान, मीट मांस खाना, जुआ खेलना, यही तो राक्षस की पहचान होती है। कोई राक्षस के कोई अलग से जातियाँ नहीं होती, गांव नहीं बस रहे, कोई शहर नहीं बस रहे राक्षसों की, यही राक्षसों की पहचान होती। जो यज्ञ वगैरह करे वो देव हो गए, जो मनुष्य दुर्गुण दुर्व्यसन और व्यभिचार करे वो राक्षस हो गए, हिंसा करे वो राक्षस हो गए। तो भाइयों, हमारा सबसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेदों की तरफ लौटो। वेद ही से हम समझ पाते हैं। वेद सब सत्विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तरह तरह की बातें होती है कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, वेद को तो चंगासुर का नाम का एक राक्षस है वो ले गया। कैसी बातें कर रहे हैं? वेद तो ईश्वरी वाणी है, ज्ञान है, ज्ञान को कोई न ले जा सकता, कहीं नहीं ले जा सकता, सब छोटी बात है।
और सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आज कोई आदमी ताकत से बड़ा नहीं होगा, पैसे से बड़ा नहीं होगा। जिसने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया वो आदमी सबसे गरीब, अज्ञानी। जिसने ये चीज़ें पढ़ ली वो सबसे अमीर। ब्रजानंद जी ने जिस टाइम स्वामी दयानंद से कहा था कि गुरु दक्षिणा दीजिए, तो गुरु दक्षिणा देने के लिए जब स्वामी जी शेर लौंग ले आए और लौंग ला करके बोले कि लो गुरु जी, कि गुरु जी दयानंद क्या है, कि ये है जी गुरु दक्षिणा। कि दयानंद ये गुरु दक्षिणा दे रहे हो, कि गुरु जी मेरे पास है ही क्या। तो ब्रजानंद जी ने, स्वामी ब्रजानंद जी ने उसी टाइम कहा था कि दयानंद आज जो तुम्हारे पास है वो पूरी दुनिया के पास नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेदों की तरफ। वेद एक ऐसी विद्या है जो कि आदमी को भगवान के बारे में समझाएगी। अगर वेद नहीं समझा तो इंसान ने वेद नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो भगवान को वो समझ ही नहीं सकता। केवल मुंह से कह सकता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, वो आदमी पर भगवान को बिल्कुल नहीं मान रहे। कैसे नहीं मान रहे? देखो, अभी ये नवरात्रे हमारे गए हैं और रामनवमी मना रहे हैं लोग बाग। कोई अष्टमी का व्रत करते हैं, कोई नवमी का करते हैं और कन्या जमा रहे हैं। कन्या को जमा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी अच्छा खिला रहे हैं। लेकिन किसी दूसरे के बच्चे में अगर जरा सी भी गंदगी कर दी तो वो उसके घर से ही बुला कर के ला रहे हैं। अरे तुम कैसे कन्या जमा रहे हो? क्या तुम धर्म कर रहे हो? और क्या धर्म कर सकते हो? क्या तुम भगवान को मानते हो? क्या तुम देवियों को मानते हो? देवियों को माने, किसी भी चीज़ को माने, क्योंकि धर्म, फर्ज, कर्म और इंसानियत और शिष्टाचार जो भी चीज़ मानेगा सिर्फ वेद पढ़ने वाला ही मानेगा, दूसरा आदमी कोई नहीं मान सकता। ये सच्चाई है, सब झूठा दिखावा है। स्वामी दयानंद जी ने जो उपकारों को और इस नारे को आगे बढ़ाओ, हमारा सभी से अनुरोध कि वेद की विद्या होगी, इंसानियत आएगी, शिष्टाचार आएगा। और ये जहाँ पर आज वेदों के बगैर क्या हो रहा है। चाणक्य जी ने कहा था, महाराज चाणक्य नीति में देखो, मनुस्मृति में देखो कि जिस जगह पर वेद के विद्वानों की अपमान होने लगेगा और विद्वानों में धक्का मारे जाएंगे, आज उस देश में, उस गांव में, उस नगरी में 3 काम बगैर कहे होने लगेंगे। अकाल पड़ने लगेगा, आदमी का आदमी से भय हो जाएगा और नरसंहार हो जाएंगे। हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी वेदों की तरफ लौटो। आर्य समाज क्या मंगाए थे खाना पर? तेगांव, आर्य समाज तेगांव, फरीदाबाद, आर्य बुक डिपो की तरफ से रोहतास आर्य बोल रहे हैं। और सबसे अनुरोध है कम से कम डिस्काउंट पर हम वेदों को देते हैं और हमारा ये संकल्प है कि घर घर वेद पहुंचाना हमारा संकल्प है। सभी का सहयोग हो, सभी सहयोग करें, सबसे विनती है। नमस्ते जी सभी भाइयों।